गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या लेकर आए हैं? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम किसको कहते हैं? ये तो जो है सुनने में तो बहुत अजीब सा लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है। बट वर्ड प्रॉब्लम जो होता है, जैसे कि मैंने एक किताब 15 रुपये में खरीदा तो 5 किताब का मूल्य कितना हो। वर्ड प्रॉब्लम इसी को कहा जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हो, एक किताब का मूल्य क्या, एक किताब का मूल्य 15 रुपये 15 रुपये हो तो 12 किताब का मूल्य क्या होगा? एक किताब का मूल्य 15 रुपये हो तो 12 किताब का मूल्य क्या होगा? ये सिंपल में लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए। इंग्लिश में इफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक, इफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक is 15 rupees, then what will be cost of 12 book? If the cost of one book is 15 rupees, then what will be cost of 12 book? ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कोई हिंदी में पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो वैसे उसको समझ में आएगा। कुल मिलाकर के अब हमको यह सोचना है लॉजिक टाइप में कि अगर एक किताब का मूल्य 15 रुपये है तो 12 किताब का मूल्य ज़्यादा होगा। कितना होगा? ज़्यादा होगा। इतना तो हमको समझ लेना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा इस कंडीशन में तो ज़्यादा होगा तो सीधे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 12 बुक मतलब 12 किताब का मूल्य। ऐसे लिख करके लिखेंगे 12 किताब का मूल्य। तो ऐसे कॉस्ट ऑफ 12 बुक कुल मिलाकर हम इसको मल्टीप्लाई, जब ज़्यादा होगा तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 12 फाइव 60, 12 12 6 80, 180 रुपीज हुआ। ठीक ना? ऐसे ही दूसरा लेते हैं क्वेश्चन। इफ द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट, if the cost of one shirt 275 rupees, then what will be cost of 6 shirt? इसमें यह बोला गया है, हम इंग्लिश में इसलिए लिखा कि हिंदी तो सबको समझ में आ रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज है
तो बच्चे भी सीखें कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हिंदी तो हम बोल ही रहे हैं। एक किताब का मूल्य वन शर्ट का मूल्य 275 रुपीज़ है, तो 6 शर्ट का मूल्य क्या होगा? आई बात समझ में? इसमें भी देखिए हम सोच लेंगे, लॉजिक पर सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे कि 1 शर्ट का मूल्य अगर 275 रुपीज़ होगा तो 6 शर्ट का मूल्य ज़्यादा होगा तो कितना होगा ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल फार्मूला। क्या करेंगे? सिंपल फार्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 6 शर्ट। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लाई, और लगेगा कि कम होगा तो डिवाइड होगा। बस वर्ड प्रॉब्लम ये 2 फार्मूला चलता है। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 42 और 3 45, 6 2 जा 12, 12 और 4 16। इतना रुपीज हुआ। आई बात समझ में? जैसे हम तीसरा क्या बोला, एक क्वेश्चन है, हमने कहा कि कम होगा, कम लगेगा तो डिवाइड हो जाएगा। सपोज दैट हम कहूँ कि 3 साइकिल का मूल्य, प्राइस भी लिखा जाता है कहीं कहीं, प्राइस ऑफ 3 बाइसिकल, प्राइस ऑफ 3 बाइसिकल आर कितना होगा? कितना है? कितना रुपीज है? प्राइस ऑफ 3 बाइसिकल आर इतना रुपीज। ठीक ना? तो व्हाट फाइंड दी, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल, क्या 1 बाइसिकल। ठीक ना? इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने इसमें बताया कि एक किताब का मूल्य 15 रुपये था, 15 रुपये था, तो 12 किताब का मूल्य कितना होगा? तो ज़्यादा होगा। हमने सोचा कि अगर ज़्यादा होगा तो क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर क्या है, यदि एक शर्ट का मूल्य 275 रुपीज़ है तो 6 शर्ट का मूल्य क्या होगा? तो भाई 6 शर्ट का मूल्य 6 ज़्यादा है तो ज़्यादा रुपया होगा। अब प्राइस ऑफ 3 बाइसिकल आर, अब 3 बाइसिकल का मूल्य 4725 रुपीज़ है। इसका मतलब कि अगर एवन, अब देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा की बात करता था तो मल्टीप्लाई करता था, अब हम यहाँ पर एक की बात कर रहे हैं, क्या 3 से कम की बात। अगर जितना पूछा जाए, अगर उसे कहा जाता, अगर उससे कम की बात किया जाए तो सीधी सी बात है वो डिवाइड कर दो। क्या करेंगे हम? डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल, कॉस्ट ऑफ 1 कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल
क्या होगा, इसमें डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इसे देख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 4 7 2 5, 3 1 जा 3 1 7, 3 5 जा 15, 7 5 2 2, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 50, मतलब 1575 रुपीज़ हुआ। आई बात समझ में दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लगाइए। अभी वर्ड प्रॉब्लम 3-4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, अभी तो फर्स्ट स्टेप है, अभी इसके बहुत से स्टेप है इसके बारे में, तो सभी स्टेप धीरे धीरे बताएंगे हम आपको। ये तो मल्टीप्लाई का था और डिवाइड का हमने बताया, आगे फिर हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।